लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। इंतखाब फारूकी जो कि शिवसेना के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आसिफ बामला जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले इंतखाब फारूकी जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि व्हिप आपकी तरफ से भी जारी किया गया है, क्या लगता है क्या जो बाकी विधायक हैं आज वो आपकी बात मानेंगे, मान रखेंगे, या फिर कुछ और होने वाला है? देखिए, बिल्कुल पार्टी के जो हमारे लोग हैं जो काफी जो है वो बिल्कुल बात मानेंगे और उद्धव साहब के सम्मान में वो बिल्कुल अपनी बात सामने रखेंगे और उस तरीके से वो अपना निर्णय लेकर आगे आएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बार इंतखाब फारूकी जी का भी रुख कर लेते हैं। सर, क्योंकि एक बार तो मुंह की खा चुकी है शिवसेना, अब जब वहां पर हेड काउंटिंग शुरू हो चुकी है और व्हिप भले ही जारी क्या हो आपके खेमे की तरफ से, लेकिन देखिए शिंदे खेमे की तरफ से क्या गया है, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी रूल लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, कानूनी दावपेच, अयोग्यता का जो उन पर ये ठहराने की कोशिश की जा रही है, टैग लगाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होगा, क्योंकि असली शिवसेना वही है, उसके साथ तमाम विधायक हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले से ये शिवसेना रही है, ठीक है, और सारे जितने भी महाराष्ट्र की जो जनता है, चाहे वो मराठी समाज हो और हर जाति धर्म के लोग जिन्होंने शिवसेना को देखकर वोट किया, बाला साहेब ठाकरे के फेस को देखकर वोट किया, उद्धव साहब ठाकरे को फेस को देखकर वोट किया, सब जगह से जहां भी जिनके नेता थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य उद्धव ठाकरे साहब को पूरा समर्थन है जनता का और लोगों का। लेकिन ठीक है, आज अगर इस तरीके से इन्होंने अपना एक निर्णय लिया, अपना एक फैसला लिया कि ये शिवसेना को छोड़कर एक अलग अपना तरीके से अपना पार्टी बनाकर आगे बढ़ना चाहते, वो उनकी मर्जी है। रही बात दूसरी, मैं अपने जी इंतखाब जी, यही आप समझिए कि बात यही है कि वो टूट की बात नहीं कर रहे हैं। शिंदे गुट ये बिल्कुल नहीं कहता है कि वो अलग पार्टी है, वो बार बार सिर्फ एक बात को दोहराते हैं कि असली शिवसेना हम हैं। आप ये भले ही कहें कि जनता का समर्थन प्राप्त है, वो ठीक है, लेकिन सदन के अंदर तो ये विधायक ही हैं, सदन के अंदर तो बहुमत ही है, आंकड़े ही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, उन्होंने अपना शपथ से पहले भी शिंदे साहब ने बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर शपथ लिया, उन्होंने सारी चीज की। लेकिन जो उद्धव साहब को छोड़ने का जो निर्णय सामने आया, उसके बाद में देखिए वो उनके बाला साहब ठाकरे के पुत्र है, तो उनको छोड़ना ये जो है ये शिवसेना में थोड़ा एक अलग तरीके का माहौल बन गया। अगर उनके साथ रहकर ये आगे फारूकी साहब लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है वो भी पहले एक बात बताइए। अभी जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, बीजेपी के पक्ष में जमकर यहाँ पर वोटिंग हो रही है, 100 वोट है उनके पक्ष में पड़ चुके हैं। लेकिन अभी आपने बामला जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये जो आज स्थिति आई है ये आप लोगों की वजह से ही आई है, खुश नहीं थे आपके विधायक और इसीलिए ये आज सिचुएशन आ गई है। देखिए, जिस तरीके से हमारी सरकार बनी, महाविकास आघाड़ी सरकार, उसमें तीनों प्रमुख जो थे पार्टी के, आदरणीय शरद पवार जी कांग्रेस के मुख्य जो नेता थे और हमारे सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब, तीनों का निर्णय लेकर काम किया जाता था। और रही बात दूसरी, जो अपने बामला साहब जो कह रहे हैं कि शिवसेना ने आरोप लगाया, शिवसेना सवाल उठाती थी, तो ये शिवसेना का काम कभी नहीं है कि किसी पे आरोप करो, किसी पे निशाना बनाओ, ये एकदम गलत बात है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार बनी, कोरोना का संकट बार बार आता रहा, कोरोना आ रहा था, फिर वापस कोरोना गया। इस समय में कई डिसीजंस हमें लेने पड़े कि किस तरीके से जो लोग बीमार है उनको किस तरीके से संभाला जाए। अस्पताल पूरे फुल हो गए थे और उसके बाद में वापस स्कूल को खोलना है, कॉलेज को खोलना है, सारी कंपनीज को, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब चीजों पर इस संकट के दौरान हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया वो तारीफ काबिल है। और मैं आपको बताता हूं, सर आप अपनी खुद से तारीफ करते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति देखिए ना आप, शिवसेना कैसे दो गुटों में बटी हुई नजर आती है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी फारूकी साहब। दरअसल फारूकी जी देखिए किस तरीके से संजय राउत ने ये कहा था कि सदन के भीतर भी हमारी जीत होगी और सड़क पर भी, वो बयान आपको भी उनका याद होगा, लेकिन सदन के भीतर सर बीजेपी जीत रही है, आपकी हार हो रही है। देखिए, जो भी निर्णय आएगा वो हम सबको स्वीकारना होगा और अभी जिस तरीके से हम सबके सामने जो है मतदान हो रहे हैं, जिस तरीके से होगा, जो फैसला आएगा, हमें तो बिल्कुल उसे स्वीकारना होगा और उस तरीके से हमें सामने आगे चलना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम उन आंकड़ों को बदल कर और जो भी हो सकता है उसको हम बदल कर किसी और को ये करें। जो आएगा और हमारे भी अभी जो नंबर्स आएंगे उसको देखकर आगे हमें अनफॉर्चुनेटली फारूकी जी विकल्प भी नहीं है आपके पास। अब आप ये बताइए, जो आप लोग कह रहे हैं कि 16 कुछ विधायक है, अब आप उनके भविष्य के बारे में सोचिए, वो भी बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, इसको लेकर भी जरूर चिंतित होंगे आप लोग। नहीं, देखिए
जो भी है अभी रात भर भी सारी मीटिंगें चली है, उससे पहले भी हमारी मीटिंगें काफी होती रही है। अभी देखना ये होगा कि किस तरीके से वो लोग अपना नंबर्स किस तरीके से आगे बराबर अपने प्रमुख को देते हैं। वो अगर बराबर से होगा तो बिल्कुल फैसला, अच्छा फैसला सामने हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये सारी बात है। और कारणों को खंगाला जाएगा क्या फारूकी साहब? क्योंकि देखिए बार बार अंत तक जब तक उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक ये कहा था बहुमत हमारे साथ है। अब तो नंबर सामने होंगे यहाँ पर, अब उन कारणों को खंगालने का समय है आपके लिए, जिसको शिंदे गुट की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो असल शिवसेना रही ही नहीं। देखिए असल शिवसेना तो बिल्कुल जो है वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, और उनके बेटे जो है उद्धव साहब ठाकरे वही कमान को संभाल रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता भी उनको बहुत चाहती है, मैं आपको बोलना चाहूंगा। और ये जो भी जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो समय नहीं देते थे, जब वो अपना उद्धव ठाकरे साहब जब सीएम थे वो समय नहीं दे रहे थे, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल वो हर समय में लोगों को समय दे रहे थे, चाहे मातोश्री हो। आएंगे फारूकी जी, क्या अब आदित्य ठाकरे त्यागपत्र देने वाले हैं? देखिए वो बिल्कुल भी त्यागपत्र नहीं देंगे। उनका जो अभी उसी तरीके से वो काम करेंगे जो अभी उनके पास में वो एक विधायक है, और उनको उस तरीके से आगे काम करना है। उनका जो क्षेत्र है उसमें लोगों की जो भी समस्या है उनका वो हल करेंगे, और उसी तरीके से लोगों के लिए काम करेंगे। और इस तरीके की बातें रखना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि वो भी अपना रेजिग्नेशन दे दे, वो भी अपना सब छोड़ के, ये बिल्कुल गलत बात है। उनका भविष्य अभी बहुत ब्राइट है, पूरे युवा सेना की जो शक्ति है वो उनके साथ में लगी हुई है, और वो बिल्कुल आप देखना आने वाले समय में वो बहुत बड़े नेता के रूप में आपको दिखने वाले। ठीक है सर।